हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ये अपना यूट्यूब चैनल जीसीसी PYKMR पर। आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, वह कहाँ से है और क्या देखेंगे। पहले इनके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये प्योरली एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी सार संग्रह जो आता है वन लाइनर वाला वह है, ये महेश वर्णमाल का। ये हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, भारत का भूगोल। ये आज हम लोग पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिचय और एनसीईआरटी प्योरली एनसीईआरटी सार संग्रह है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इनको शुरू कर रहे हैं। और आज ये ऐसा मानिए कि ये किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न उस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आप हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितना ये पढ़ना अनिवार्य है। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला है हमें समझने के लिए मानचित्र। सबसे पहले ये समझना है हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं, यानी भारत किस गोलार्ध में है। ये क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, वर्ल्ड के समीप। ये इनका चित्र है, देख लीजिए इंडिया का। इंडिया का चित्र यहाँ सब दर्शाया गया है। हम इनको प्रश्न के माध्यम से करेंगे। आप लोग इनको जूम करके भी रोक रोक करके इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। अगला है भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है? तो 2933 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। अगला हम लोग देख रहे हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ये 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के अनुपात में कितना है? 2.4% है। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वही यदि पूर्वी देशांतर पूछ लेता तो कितना होता? 68 डिग्री 68 डिग्री से लेकर कितना है? 97 डिग्री 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट है। इनको हम एग्जैक्ट नहीं बोले हैं। ये 68 डिग्री 7 मिनट से है, ये 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगला है हम लोग इसको इस प्रश्न को भी आगे देखेंगे। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को देशांतर रेखा निर्धारित करती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन राज्य से गुजरता है देख लीजिए यहाँ। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक किस राज्य से गुजरता है तो वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सबसे कम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है? सबको मालूम होगा ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरे माता गुजरात एवं पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में जो है। तो सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त में लगभग कितने घंटों का अंतर होता है? तो 2 घंटों का अंतर होता है। लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। अगला है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? ये प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है। प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। कहाँ है मिर्जापुर? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर। अगला है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्यम समय में कितने घंटों का अंतर है? तो 5.5 घंटा आगे है। अगला है भारतीय मानक समय एवं उत्तर के माध्यम 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। अगला है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। ये दक्षिणतम की। वही उत्तरतम का पूछ लेता है, यानी उत्तर का पूछ लेता है तो वह क्या होता है? इंदिरा कोल हो जाता है, यानी इंदिरा कोल। याद रखना है उत्तर में क्या है? उत्तर तरफ दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, इसलिए वहां से हम लोग यहाँ ट्रिक याद रखना है कि कॉल करते हैं, यानी ऊपर है दिल्ली में। दिल्ली में ज्यादा मोबाइल वोबाइल चलता है तो वहाँ क्या है? हम लोग कॉल करते हैं। इसीलिए दक्षिणतम जब उत्तरतम पूछ लिया जाए तो वह इंदिरा कॉल हो जाएगा, और नीचा वाला पूछ लिया जाए इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं
अगला है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पूछ लिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगला है भारत एकमात्र कौन सा जिला है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र, यूपी का जो है ये सोनभद्र जिला 4 राज्यों को टच करता है। अगला है भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का अंतर है। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत की पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इसीलिए यदि ये 30 बराबर है तो ये कितना हो जाएगा। तो 30 डिग्री गुना 4 120 मिनट हो जाएगा। यानी 2 घंटा का अंतर अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कितना का अंतर है। तो 2 घंटा का अंतर है। अगला क्या है दिया गया है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ आप लोग यहाँ चित्र में देखिए। अभी इनको हम लोग प्रश्न के माध्यम से करते हैं। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। कहाँ कौन सा राज्य कहाँ है और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, उनका राजधानी कहाँ है। यहाँ ये जानने योग्य है, महत्वपूर्ण। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय। यानी पहले जो था दादर नगर हवेली एवं दमन और द्वीप 2 अलग अलग यूटी था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था। उनको क्या किया गया है, हाल फिलहाल में संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, कब तो 27 नवंबर 2019 को राज्यसभा में, लोकसभा में कब किया तो 27 नवंबर 2019 में, राज्यसभा में कब किया 3 दिसंबर 2019 को पारित किया और दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया, यानी एक बना दिया गया दोनों को। पूछ लिया जाएगा संसद में कब पास किया गया तो 27 नवंबर 2019 को। 27 नवंबर 2019 को। राज्यसभा में कब तो 3 दिसंबर 2019 को। देखिए 6 दिन के बाद ही ये 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया और दोनों को पारित करके इसको विलय कर दिया गया और एक राज्य एक यूटी बना दिया गया। ये विधेयक कौन सा है 2019 का विधेयक के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया, यानी एक में कर दिया गया और एक नया पुनर्गठन जो है केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हो गया। अब ये नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप होगा। इसकी राजधानी कहाँ है, दमन है। यदि पूछ लिया जाए दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है तो दमन हो जाएगा। दमन हो जाएगा। पूछ लिया जाएगा दमन कहाँ है तो पोर्ट ब्लेयर, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ हमें याद रखना है कि देश के जो है चतुर्दिक अंतिम सीमा की बिंदु क्या है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारे देश का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ है ये भी पूछ लिया जाता है तो ग्रेट निकोबार द्वीप में। ग्रेट निकोबार द्वीप में। उत्तरतम बिंदु पूछ लिया इंदिरा कोल, यहाँ बोले थे अभी कोल, यानी कोल लगाना ऊपर जाना है यानी उत्तर में। तो किस राज्य में है इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम पश्चिमोत्तर बिंदु तो कौन है, गुजरात, यानी ये अस्पष्ट नाम है गो से गुजरात है तो गो से गोरे माता या गुआरे मोती। अगला है पूर्वोत्ती यानी किविथु, ये कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु, ये वो पूछ लिया जाता मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। यदि मुख्य भूमि का पूछ लिया जाए तो कन्याकुमारी, ऐसे यदि ऐसे में पूछे ये क्या हो जाएगा, ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला है हिमालय की प्रमुख श्रेणी उत्तर से दक्षिण, क्रम क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर, शिवालिक। इनको दो चार को ऐसे याद कर सकते हैं। को से काराकोरम, लो से लद्दाख, जेब जो से जास्कर, पिया के घर, शिव के पूजा करने। ऐसे भी आप लोग इनको याद कर सकते हैं कि कल जाएंगे घर पिया के साथ शिव का पूजा करने। इसी प्रकार आप लोग ट्रिक बना के अपने से याद कर सकते हैं। कोसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर, शिवालिक। ये उत्तर से पश्चिम की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है क्रम। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, देश के पास
किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंधन है? ये कितना है? फ्रांस है। फ्रांस के साथ जो है शायद 17 या इसमें कुछ है इनके पास समय कटिबंधन, यानी समय जोन, समय पता लगाने का। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। यानी भारतीय समय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है तटीय लंबाई। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से सबसे अधिक लगता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। शायद अब हाल फिलहाल में ये पहला हो चुका है हमारे देश की जनसंख्या। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को। पूछ लिया जाता है असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को। अगला देख रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रोस द्वीप, नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम जो परिवर्तित हुआ था, रोस द्वीप का नाम क्या दे दिया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। और हेवलॉक द्वीप का नाम क्या? स्वराज द्वीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ताजा प्रश्न है ये। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका को पृथक किया जाता है? तो ये पाक जलडमरू से। अगला है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 दांत से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। या बांग्लादेश भी पूछे तो ऐसे त्रिपुरा। अगला है, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिका को अलग करता है। ये महत्वपूर्ण चैनल है। 9 डिग्री चैनल किसको? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल तो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट जलडमरू स्थल भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा ताप्ती के मुहाना पर है। लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप और मालावर तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट जलडमरू कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी में है। ये डंकन पास दक्षिणी अंडमान निकोबार और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग देख रहे हैं अब, ये जो है कौन सा देश कितना भारत के साथ सीमा साझा करता है और कौन कौन से राज्य जो है उन देशों से सीमा साझा करता है, चाहे यूटी हो या राज्य हो। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर ये भारत के साथ अपना सीमा रेखा साझा करता है। इस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश 4096 किलोमीटर साझा करता है और उस सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। ये 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अगला है दूसरा नंबर पे चीन, 3488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा। 5 राज्यों से ये भी लगता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ। ये भी 5 राज्यों से गुजरता टच करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद नेपाल है, 1751 किलोमीटर। ये भी 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। अगला है म्यांमार, 1643 किलोमीटर, 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 619 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अगला है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर,
डुरंड रेखा, लद्दाख। अब की बार जो ये पूछ लिया गया था, ये सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य, कौन सा देश भारत के साथ साझा करता है, तो ये बांग्लादेश। अब की बार ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैकमोहन रेखा कब बना, देखिए। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्वी में सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई। पूछ लिया जाएगा कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई भारत और चीन के साथ, तो 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को, जिसे मैकमोहन कहा गया। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। वर्ष 1914 में हुए ये शिमला समझौता में। पूछ लिया जाएगा 1914 में कौन सा समझौता हुआ, तो शिमला समझौता में इन दोनों देशों के ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं। अब रेड क्लिफ रेखा, ये जो किसके साथ लगाता है, ये पाकिस्तान के साथ लगाता है। पूछ लिया जाएगा कि विभाजन के पश्चात 27 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सा सीमा रेखा निर्धारित किया गया, तो रेड क्लिफ रेखा। ये जो है रेड क्लिफ रेखा, ये बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। सर सील हेडेड क्लिफ इनके ही नाम पे पड़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट ये डेट है, 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ है। कब, तो आज़ादी के पश्चात। अगला है क्या, देखिए। काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी काराकोरम श्रेणी जो है ये उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं। इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, ये देश क्या है, तो भारत है। इनका भारत का अन्य नाम क्या है, आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, भारत वर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री, उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत के आकार क्या है, तो ज्यामितीय आकार है, चतुष्कोणीय चतुष्कोणीय आकार है। अगला है मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप, मिर्जापुर के समय ग्रीनविच मध्यम 5.5 घंटे मिनट आगे है, 5.5 घंटा के आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला है भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, लंबाई उत्तर से दक्षिण, यानी ये ऊपर से नीचे कितना है, ये 3214 किलोमीटर है। भाई पूछ लिया जाए पूरब से पश्चिम कितना है, ये 2933 किलोमीटर है इंडिया की लंबाई और चौड़ाई। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं, स्थलीय सीमा कितना लगाता है इंडिया, 15,106.7 किलोमीटर, 15,106 आप लोग को याद रखना है। जलीय सीमा कितना लगाता है, यानी जल सीमा बोले या तट सीमा बोले, ये 7516.6 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है प्रादेशिक जलीय सीमा, समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक होता है। पूछ लिया जाएगा प्रादेशिक सीमा कितना होता है, तो ये 12 समुद्री मील तक होता है। संलग्न पूछ लिया जाए तो ये 24 समुद्री मील तक होता है, 24 समुद्री मील तक। यदि ये पूछ लिया जाए अन्य अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, ये 200 समुद्री मील तक होता है, 200 समुद्री मील तक। पूछ लिया जाएगा भारत का जलवायु कैसा है, ये मानसूनी है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 1,21,08,54,977 विश्व की कुल जनसंख्या है, जो कि 17.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। प्रथम कौन है, तो चीन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। पुरुष कितना है, तो 62,62,32,70,258 है। महिला कितना है, 58,58,75,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो ग्रामीण जनसंख्या ये
43.37 करोड़ यानी 68.8% है। और ये शहरी कितना है, तो शहरी कितना है, शहरी देखिए 37.7 करोड़ यानी 31.6 है, यानी आधा से भी कम है। अगला अगला देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार है। लिंगानुपात कितना है, इंडिया का लिंगानुपात पूछ लिया जाए 9 से 43 प्रति हजार पुरुषों पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला शिशु लिंग अनुपात तो 9 से 18, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व 382, ये भी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या है ये, तो आपसे पूछ लिया जाएगा लिंगानुपात, तो लिंगानुपात क्या हो जाएगा, तो लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 382। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हम लोग देख रहे हैं कुल साक्षरता कितना है, 74.04%, इंडिया का है ये। पुरुष साक्षरता कितना है, 82.14। महिला साक्षरता कितना है, 65.46। यदि हम यहाँ 65.46 पढ़ दिए तो आप लोग समझ लेना है 4-6, इसको ऐसे पढ़े हैं, ऐसा नहीं। अब बच्चे क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है 4-6 बोलना है। अब समझदार है, मैच्योर है आप लोग, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं 65.46। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 20,13,78,086 यानी 16.6%। अनुसूचित जनजाति कितना है, 10,42,81,034 कुल जनसंख्या यानी 8.6 है, इनका सीधा आधा है। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न देख रहे हैं, भारत में कुल कितना राज्य है, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश के यानी यूटी कितना है, 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 10% है, 10.7 है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 18 है, यानी 18.6% है। आप लोग को 18 याद रखना है, इसमें 10 याद रखना है, इसमें 27 याद रखना है, इसमें 43 याद रखना है। तो पर्वतीय क्षेत्र पूछ लिया जाए तो पर्वतीय देखिए, पर्वतीय कितना है, 10 है, 10.7 है। पहाड़ी क्षेत्र यदि पूछ लिया जाए, पहाड़ी तो 18.6 है। यदि पठार क्षेत्र का विस्तार पूछ लिया जाए 27.7 है। मैदानी क्षेत्र 43 है। अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न है कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, 8 राज्य हम लोग को मालूम है। कर्क रेखा पर स्थित कितना राज्य है, तो 8 राज्य है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 18 है। तेल संशोधन कारखाना की कुल संख्या कितना है, शोधन का शालाओं का कितना है, तो 23 है इंडिया में। ये पूछ लिया जाए इसमें। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है, तो 962 है, 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है, 13 है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। अगला क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस बेंगालेंसिस। ये फाइकस बेंगालेंसिस ये बरगद का नाम है, राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा इंडिया का। अगला है राष्ट्रीय पुष्प कमल है, वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा, निलंबो नुसिफेरा है, वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है, प्लेटोनिस्टा, गंगेटिका। अगला देखिए ये पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु के कराईकल और केरल के माहे एवं आंध्र प्रदेश के यनम राज्यों में है। यानी पूछ लिया जाए पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार कहाँ, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के राज्यों में अवस्थित है। चलिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी किए हैं।
एनसीईआरटी सीरीज। इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन एनसीईआरटी का प्योरली सीरीज कितना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आदि प्रश्न देखकर आप लोग इन प्रश्नों का लेवल पता कर लिए होंगे कि कैसा प्रश्न है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। चलिए बिना देरी किए हम लोग इतना प्रश्न किए बहुत कम समय में, 200-250 प्रश्न से ज़्यादा कर लिए 20-25 मिनट में। इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन एनसीईआरटी का ऑनलाइनर सीरीज चलाते रहेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। यहीं वीडियो का अंत करते हैं।